Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English. In class 6, our lesson is motion and types of motion. बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 9, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने लास्ट लेसन में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, स्केलेटन के बारे में पढ़ा, सबस्टेंस के बारे में पढ़ा, कि डिफरेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। लेकिन जो आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आज आप एक नया टॉपिक सीखोगे। कि हमारा जो टॉपिक है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे आपने मोशन देखा होगा, जैसे मोशन, जैसे आप किसी भी चीज़ से किसी चीज़ का भी मोशन देखा होगा। जैसे मोशन जो होता है ऐसा गोल गोल घूमना, ऐसे गोल गोल घूमना। जैसे हमारा जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे हम मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑब्जर्व एंड डिस्कस ऑब्जेक्ट इन मोशन। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एरोप्लेन है, वो कुछ डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे जो पॉटर है वो क्या बना रहा है, पॉड बना रहा है। तो वो किस डायरेक्शन में बना रहा है। अभी यहाँ पे जो बॉय है जो बॉल को उछाल रहा है, तो वो मतलब वो बॉल है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये बॉय है जो फुटबॉल खेल रहा है। तो उसने जब बॉल को फेंका, दूर से किक किया अपने फुट से, तो उसका जो बॉल है किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे जैसे हम टॉप का इस्तेमाल करते हैं, हम टॉप को स्पिन करते हैं, तो ये हमारा जो टॉप है जो भौरा है वो किस मोशन में, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे बच्चों आप फुटपाथ पे चलते होंगे, फुटपाथ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, बाइक, ऑटो रिक्शा, कार, बस। लेकिन जो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, आज हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन से रिलेटेड है। In our day-to-day life, we see many moving objects. Moving objects are said to be object in motion. अभी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। मोमेंट जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम वी आर ह्यूमन बींग, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, उनकी बॉडी में मोमेंट होता है। जैसे प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन उनके अंदर भी इंटरनल मोमेंट होता है। अभी यहाँ पे जैसे हम नॉन लिविंग थिंग देखे होंगे, जैसे आपने फ़ैन देखा होगा चलते हुए, फ़ैन भी तो मोमेंट हो रहा है। जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं, जब इसको ऑफ़ कर देंगे तो फ़ैन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब आपने देखा होगा, जब हमारे घर में जो फ़ैन होता है, आपके घर में फ़ैन है ना, जब वो घूमता है तो गोल गोल मतलब किस डायरेक्शन में जाता है, सर्कुलर मोशन में जाता है, गोल गोल घूम रहा है ना। तो हम ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि मतलब जो घूम रहे हैं। जैसे मैंने आपको बस बताया कि बस किस टाइप जा रही है, बस राइट साइड भी जाती है, लेफ़्ट साइड भी जाती है, राइट साइड भी जाती है और स्ट्रेट भी जाती है। जैसे बच्चों आप ऑटो रिक्शा में बैठते होंगे या बाइक पे बैठते होंगे या मम्मी डैडी के साथ कार में बैठते होंगे। देखो आपके डैडी जब रोड पे जाते होंगे अपनी कार लेके, देखो उनके पास एक डायरेक्शन बना होता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड या स्ट्रेट डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के मोशन होते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। मोशन। While waiting for a bus at a bus stop, other vehicle appear to be in state of motion. On the other hand, when you are in motion yourself, a still object appear to be moving. For example, trees are seen to run backward while you traveling in a train. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जब ट्रेन में आप बैठते हो, बैकवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ऐसा लगता है जब ट्रेन पे बैठते हो तो आप ऐसा लगता है कि आपके साथ बाहर जो आपको ट्रीज़ नज़र आ रहा है, जो भी ग्रीनरी प्लेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको प्लांटेशन वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो हमारा जो ट्रीज़ है वो हमारे पीछे जा रहा है। आपने देखा होगा ना, ट्रेन पे या बस पे बैठते होंगे, जो भी चीज़ें हमारे सामने आती है ऐसा लगता है वो सारी चीज़ें पीछे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। If a object seen by observer to change its place continuously, अब object is said to be motion। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जो लगातार चेंज होते रहता है उसे हम ऑब्जेक्ट चेंज इन मतलब हम मोशन बोलेंगे। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी एक प्लेस है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे यहाँ पे गोल गोल घूमना। जैसे एक जगह से सपोज एग्जाम्पल आपकी जो आप अपने डैडी के साथ बाइक में स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल जाते हो ना, तो मतलब किस डायरेक्शन में जाते हो। देखो बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, स्ट्रेट डायरेक्शन। और मतलब आप किस मोशन में घूम रहे हो, मतलब आप किस मोशन में जा रहे हो, और जो भी डिस्टेंस बचता है वो डिस्प्लेसमेंट है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोज डिसिप्लिन, मतलब उसमें कितना डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है।
द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब जो चीज़ें लगातार मूवमेंट होते रहती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ट्रेन का दिया, और मैंने बस का दिया, बाइक का दिया, ऑटो रिक्शा का दिया, कार का दिया। अभी आपको मोशन, जैसे हमारी जो टाइप्स ऑफ मोशन आपको नज़र आ रहे, लीनियर मोशन। अभी यहाँ पे जो ट्रेन है वो ऐसे गोल गोल तो नहीं घूमती है। जो ट्रेन आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, आप अपने मम्मी डैडी के साथ रेलवे स्टेशन गए होंगे, जो ट्रेन जो है वो सीधा जाती है, स्ट्रेट सीधा जाती है। तो जो सीधा जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। और आपने रोड पे बहुत सारे व्हीकल को देखा होगा, तो उनका भी एक जो रास्ता रहता है, जैसे उन्हें सीधा जाना होता है, लीनियर मोशन। और कभी कभी हमारा जो फुटपाथ का एरिया ऐसा रहता है, कभी राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो वो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। अ लीनियर मोशन, a train or moving vehicle on a road might travel in a train or moving a vehicle on a road may travel in a straight line or in the same direction. This motion of an object is called linear motion. An object in linear motion show displaced along a straight line. If you stand on a chair, release a ball from your hand, it fall into the floor. What do you conclude from this? अगर आप चेयर पे आप खड़े रहते हो, आप बॉल को उछालते हो, तो आपका जो बॉल है किस तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपने चेयर पे बैठा है, चेयर पे आप खड़े हो और बॉल को उछाल रहे, तो ऑब्वियसली वो, और अब आप उसको उछाल रहे, और मतलब गेंद को उछाल रहे हो, बॉल को उछाल रहे हो, ज़मीन से गिरा रहे हो, तो आप मतलब उसको उछालोगे तो वो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। कंपेयर अ मोशन ऑफ सोल्जर ऑन अ परेड, अ गर्ल कमिंग डाउन अलॉन्ग अ साइड, कमिंग डाउन अ साइड। अब देखना, आपने देखा होगा जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आता है, तो वहाँ पे देखो आर्मी की एक परेड आती है, जो सोल्जर्स रहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी एक परेड आती है, तो ये किस मोशन में है? The motion of soldier in a parade is the same. During that period is not even a slight difference in scene. However, the motion of a girl coming down on the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. The girl comes faster and faster. The speed of motion goes on increase continuously. जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे ये जो सोल्जर्स है वो अपनी परेड को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, ऑब्वियसली वो लीनियर मोशन में ही जाएंगे, सीधा जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो गर्ल है स्लाइडिंग कर रही है। जैसे आप पार्क में जाते होंगे, बच्चों पार्क में आप स्लाइडिंग करते हैं ना, यहाँ हम स्लाइडिंग ज़रूर करते होंगे। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो जो स्लाइडिंग से उतर रही है, तो कहाँ जा रही है, लीनियर मोशन की तरफ जा रही है। अभी यहाँ पे आपको एरोप्लेन फ्लाई करते हुए नज़र आ रही है। जैसे हमने क्या किया, हम अपनी गन से क्या निकाला, गोली निकाला, उसको शूट करने के लिए किया। तो ये जो गोली है जो बंदूक से निकल रही है वो किस तरफ जा रही है? द मोशन ऑफ अ मार्चिंग सोल्जर इज़ अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी यहाँ पे जो मोशन जो जा रहा है, जो आर्मी ऑफिसर्स जो जा रहे हैं, सोल्जर्स जा रहे हैं, तो उनका कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब वो गोल गोल घूम रहे हैं। बिकॉज इन द मोशन नो चेंज इज सीन, मतलब उनके मोशन में कोई बदलाव नहीं आया, ना वो राइट साइड जा रहे हैं ना लेफ्ट साइड जा रहे हैं, वो डायरेक्ट सीधा जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज़ द नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी यहाँ पे जो गर्ल है वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब वो गोल गोल घूम रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। अभी यहाँ पे दो तरह के लीनियर मोशन है। जैसे एक लीनियर मोशन है जो सीधा जाता है, और जो सीधा सीधा जाता है, मतलब ये यूनिफॉर्म सीधा सीधा जाके एक साइड में घूमेगा, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाएगा। लेकिन जो एक ऐसा भी लीनियर मोशन होता है जो सिर्फ वन साइड में जाता है, गोल गोल घूमेगा नहीं, जैसे ये गर्ल जा रही थी, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन when the distance travels by an object about along a straight line in unit time is continuously the same, the motion is called uniform linear motion। अभी आपने देखा होगा जो जैसे हम लीनियर मोशन, जैसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सीधा सीधा जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या है, लीनियर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन when the distance travels by an object along a straight line unit time keeps on changing, the motion is called नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है सीधा तो जा रहा है लेकिन बाद में स्टॉप भी हो रहा है। जैसे हम स्लाइडिंग तो कर रहे हैं लेकिन बाद में हम ब्रेक भी ले रहे हैं।
Non-linear motion. The motion when an object does not move in straight line is called non-linear motion. Non-linear motion may be in the following type. जैसे जो non-linear motion होता है वो मतलब यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म लीनियर यहाँ पे लीनियर मोशन कैसा होगा कि सीधा सीधा जा रहा है। जैसे आपने ट्रेन देखा, वो कभी भी गोल नहीं घूमती है, वो सीधा सीधा जाएगी, बाद में एक प्रॉपर टाइम पे स्टॉप होगी। लेकिन जो नॉन लीनियर मोशन होता है उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट साइड भी जा सकते हो, लेफ्ट साइड भी जा सकते हो। वट काइंड ऑफ मोमेंट डज द स्विंग इन द पार्क शो। अभी यहाँ पे पार्क में आप देखते होंगे जो बच्चे झूला झूलते हैं, आपको नज़र आ रही है ये पिक्चर, यहाँ पे गर्ल जो स्विंगिंग कर रही है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। कैन यू टेल द स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग इज ऑसिलेशन, दिस मोमेंट ऑफ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कैसे जा रहा है, पहले कभी कभी वो बाहर जा रही है, कभी वो अंदर आ रही है, कभी बाहर जा रही है। जैसे हम झूला झूलते हैं, हमारा जो झूला होता है, तो हम कैसे जाते हैं, पहले हम आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे, पहले हम फॉरवर्ड जाएंगे फिर बैकवर्ड जाएंगे, हम आगे पीछे होंगे। सिमिलरली ये हमारा क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, जो मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, द विंग्स ऑफ अ बर्ड, द नीडल ऑफ स्विंग मशीन एंड द वाइब्रेटिंग डायफ्रागम ऑफ अ तबला एंड ड्रम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अभी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे जो ये यहाँ पे टू गर्ल्स जो है स्विंगिंग कर रही है, जैसे वो गर्ल कैसे जा रही है, फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है, आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, मतलब जो ऐसे घूम रही है, ऐसे, मतलब जो डायरेक्शन ऐसा घूमता है, ऐसा होता है, जैसे ऐसा घूमता है अब, या फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, जो डायरेक्शन हमारा। जैसे ये ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल क्या है, जैसे आपने क्लॉक देखी होगी, आपने ऐसे पेंडुलम क्लॉक देखी होगी, तो वो पेंडुलम क्लॉक कैसे होते रहती है, ऐसे होती रहती, तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। और आपने बर्ड्स के विंग देखे होंगे, जो बर्ड्स के विंग है वो कैसे फैलते हैं, किस तरह मूव होते हैं, ऐसे, तो इसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। द नीडल ऑफ सुइंग मशीन, मतलब सिलाई की जो मशीन रहती है उसमें सुई जो है वो किस तरह निकलती है, ऐसे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। और आपने देखा होगा जो हम डायफ्रागम ऑफ तबला बजाते, ड्रम बजाते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में जाता है, ऑसिलेटरी मोशन में जाता है। ये जो डायरेक्शन है थोड़ा सा टेढ़ा है। द मोशन ऑफ द बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जो झूल रही है, मतलब उसे हम झूलना बोलेंगे। जैसे झूले का मोशन हो गया, घड़ी का मोशन हो गया, घड़ी का जो पेंडल है, पेंडलम कैसा घूम रहा है, और जो बर्ड्स की विंग है किस तरह घूम रहे, झूले की तरह घूम रहे, और जो सीइंग मशीन की जो नीडल है, जो सुई, मतलब झूले की तरह जो भी चीज़ें घूमेगी, चाहे ड्रम है, तबला की होगी, तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यूज ए ब्रेन पावर इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू सी ऑसिलेटरी मोशन। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सर्कस शो में ये जो गर्ल एंड बॉय परफॉर्मेंस दिखा रहे जो, तो ये ऑसिलेटरी मोशन में, जो ये गर्ल्स यहाँ पे जो बर्ड्स जो हैं फ्लाई हो रहे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। आपको यहाँ पे पेंडुलम ऑफ क्लॉक दिखा रहा है कि ये जो घड़ी का जो डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, स्विंगिंग हो रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। और यहाँ पे जो आपको राइट्स नज़र आ रही है, ये भी झूले की तरह, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। और ये जो बर्ड्स है कॉ के यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। और यहाँ पे नॉन लीनियर मोशन आपको नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर मोशन, मतलब यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे the hand of clock move in a circular manner. Similarly, a fan, gained wheel and a merry-go-round complete each round along a circular route. In our day-to life, we come across many example objects that trace a circular path. अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे जो राइट से झूला है वो गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे मैरी गो राउंड है, फैन है, और ये जो कॉक जो बैठी है, मतलब ये गोल गोल घूम रही, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे जो मोशन जो ऐसा है, जो मतलब सर्कल के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो मोशन जो है सर्कल के फॉर्म में गोल गोल घूम रहा है, उसे हम सर्कुलेशन मोशन बोलेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड आफ्टर अ फिक्स पॉइंट पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। मतलब यहाँ पे पीरियडिक मोशन, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो है जो एक सर्टेन पॉइंट पे मतलब मूव कर रहा है, और उसका जो एक प्रॉपर फिक्स टाइम पे हो रहा है, तो वो पीरियडिक मोशन, मतलब वो टाइम के हिसाब से जा रहा है।
विच आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू व्यू। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हमारा प्लैनेट जो सन है, हमारा सॉरी प्लैनेट जो अर्थ है, यहाँ पे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है बच्चों, ये सन के पास मतलब रिवॉल्व हो रहा है, घूमता है। We see from this example of oscillatory motion, circular motion that some object complete one round or one oscillation fixed period of time। अभी जैसे जो सर्कुलर मोशन होता है वो पूरा वन राउंड कंप्लीट करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है। जैसे मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया, अर्थ जो है हमारा सर्कुलर मोशन है, लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है वो बीच बीच में रुकता है, हम एक पीरियडिक टाइम में रुकता है, तो ये हमारा ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम झूला झूलते हैं तो हम लगातार झूलते तो नहीं रहते, हम स्टॉप भी होते हैं। अभी जैसे मैंने क्लॉक को बताया, जब घड़ी का जो पेंडुलम रहता है वो लगातार बसते तो नहीं रहता, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या स्टॉप होता है। The minute, for example, the minute hand of clock complete one round exactly 6 minutes every time, while merry-go-round also complete every round in same period of time. Such motion is called periodic motion। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा, एक जो घड़ी होती है, घड़ी की जो सुइयाँ रहती है, जैसे वो उसको सेकेंड मिनट हर आवर्स कंप्लीट करने रहता है, तो वो लगातार एक चक्कर लगानी रहती है। लेकिन जैसे उसका 60 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो एक पेंडुलम में आवाज़ आती है, जैसे एक 60 मिनट उसका कंप्लीट हो जाता है तो पेंडुलम में आवाज़ आती है जो 1 आवर कंप्लीट हुआ। जैसे मैरी गो राउंड ने मतलब 2 3 4 5 टाइम्स चक्कर लगाने के बाद वो स्टॉप हो गई, तो ये हमारा पीरियडिक मोशन है। यूज अ ब्रेन पावर, विच टाइप ऑफ मोशन आर सीन व्हेन अ गर्ल राइड बाईसाइकिल एज शोन हियर। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो गर्ल है ये बाईसाइकिल चला रही है, तो ये किस तरह का मोशन कर रही है। जैसे यहाँ पे ये गोल गोल घूमेगी, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन रहेगा बच्चों। सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूम रही है तो सर्कुलर मोशन है। अभी यहाँ पे बॉय आपको नज़र आ रहा है, ये क्या कर रहा है, बॉल से खेल रहा है। और ये जो गर्ल है वो पार्क में खेल रही है, बटरफ्लाई को पकड़ रही है। चिल्ड्रन प्लेइंग इन गार्डन, तो यहाँ पे आप देख लो जो बटरफ्लाई घूम रही है किस तरफ जा रही है, नॉन लीनियर मोशन की तरफ जा रही है। और ये जो बॉल है वो स्विंगिंग हो रहा है, घूम रहा है, नॉन लीनियर मोशन की तरफ जा रहा है। Can you tell while chasing a butterfly in a garden, do you run along definite path in the same direction all the time? No, not really। अगर आप पार्क में बटरफ्लाई को पकड़ने को जाते तो आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहता है पकड़ने का बच्चों। आप इधर भी जाओगे, राइट भी जाओगे, लेफ्ट भी जाओगे, बैक भी जाओगे, फ्रंट भी जाओगे, मतलब आपका डायरेक्शन जो चेंज होते जाएगा। A butterfly constantly flit from one flower to another. There is no definition direction to motion. Such motion is called random motion। मतलब आप एक जगह से नहीं जाओगे कि एक, जैसे आपको पार्क में आए हो, आप बटरफ्लाई को पकड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड तो नहीं जाओगे ना, आप मतलब उसे पकड़ने के लिए आगे पीछे तो नहीं जाओगे ना, मतलब आप यहाँ एक ही साइड तो नहीं जाओगे ना ही राइट लेफ्ट जाओगे, तो आप उसे पकड़ने के लिए पोजीशन जो है चेंज करते जाओगे। तो मतलब ये जो आपका जो मोशन है रैंडम मोशन है। अभी यहाँ पे रैंडम मोशन क्या है, द मोशन डैट चेंज इज डायरेक्शन स्पीड कंट्रोल इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मतलब जो ऐसा मोशन जो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और अपनी स्पीड को भी बदल रहा है, तो ये रैंडम मोशन है। द मोशन ऑफ द प्लेयर इन गेम ऑफ फुटबॉल ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। द मोशन ऑफ द ट्रोलिंग बेबी एंड वंडरिंग एनिमल ऑल्सो रैंडम मोशन। जैसे आपने फुटबॉल के प्लेयर्स को देखा होगा, जब फुटबॉल का मैच होता है तो यहाँ पे उनकी जो टीम रहती है वो एक ही डायरेक्शन में तो नहीं भागते हैं ना, मतलब उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते जाता है, तो ये रैंडम मोशन है। जैसे आपने बेबी को क्रॉल करते हुए देखा होगा, तो बेबी जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड तो नहीं जाती है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है चेंज होते रहता है। जैसे आपने वंडरिंग एनिमल देखा होगा, एनिमल्स को घूमते हुए देखा, तो एनिमल्स अपनी एक पोजीशन एक जगह तो नहीं पकड़ते, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। स्पीड, अब यहाँ पे स्पीड क्या है, हमारी जो रफ्तार है। A bus cover the distance of about 200 km from Solapur to Pune in 5 hours. How distance does the bus cover in 1 hour? अभी यहाँ पे जो बस है, जैसे हम कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें कहीं जब पुणे जाना होता है या लोनावाला जाए, ये बॉम्बे की बात करिए, जैसे हम बॉम्बे के हैं तो अगर हमें लोनावाला जाना है या पुणे जाना है, तो सोलापुर टू पुणे जाना है, तो हम बस से भी जाते हैं, तो 1 घंटे में बस को कितना डायरेक्शन लगेगा, कितना टाइम लगेगा। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी डिस्टेंस हम कंप्लीट करते हैं पूरी तरह से,
जो ऑब्जेक्ट से कंप्लीट होता है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रांसवर्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसवर्सिंग द डिस्टेंस। यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर और हार पर हार एंड मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो एक बस जा रही है सोलापुर से पुणे जा रही, तो उसे मतलब 5 आवर्स कितने कितने मिनट कितने मतलब कितना टाइम लगे उसे कंप्लीट करने में। वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल वी टेक द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रांसफर टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डिस्टेंस। फ्रॉम दिस रेशियो वी कम टू नो द डिस्टेंस ट्रावल्स बाय द बस इन यूनिट टाइम। तो ऑलवेज रिमेंबर अ मूविंग ऑब्जेक्ट में नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। अब यहाँ पे कोई भी आप जो को अपने मूव करते होगा, जैसे अपने बर्ड्स को मूवमेंट करते होगा, एनिमल्स को देखा होगा, एरोप्लेन को, अपने बाइक व्हीकल्स को देखा होगा, फैन को देखा होगा, मतलब उनका एक ही मोशन नहीं होता, वो अपना मोशन बदलते रहते हैं। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा? ऑब्जेक्ट इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली, मतलब जो ऑब्जेक्ट ऐसे जो अपनी पोजीशन लगातार बदलते रहते हैं। There are various types of motion are linear motion, uniform, linear, non-uniform, linear, oscillatory, circular, periodic and random motion। जैसे बहुत सारे मोशन होते हैं, जैसे हमारी जो भी चीज़ें मूव होती है, जैसे मैंने लीनियर का बताया था, ट्रेन जो लीनियर मोशन में जाती है, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जैसे मैंने आपको बताया ट्रेन जाती है, और जो उनकी जो आर्मी ऑफिसर की जो परेड रहती है वो यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कौन सी, जैसे गर्ल को मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइडिंग करती है वो स्टॉप होती है। ऑसिलेटरी मोशन में मैंने आपको क्या बताया था, जो गर्ल स्विंगिंग कर रही थी, और जैसे पेंडुलम ऑफ क्लॉक। सर्कुलर मोशन में जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ सन के राउंड, सन के साथ सन के तरफ एक चक्कर लगाता है, जैसे हमारा फैन गोल गोल घूमता है, तो सर्कुलर मोशन है। और पीरियोडिक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक जो पीरियोडिक क्या हो गया कि बच्चों जैसे एक घड़ी को सेकंड कंप्लीट करने के लिए कितने राउंड लगते हैं, मतलब उसे जैसे मैरी गो राउंड को 5-6 राउंड लगाने के लिए उसे 5 मिनट्स लगे, तो पीरियोडिक मोशन। रैंडम मोशन जैसा हम कहीं भी जा रहे थे, जैसे बटरफ्लाई को वो पकड़ने के लिए, वो गर्ल जो बटरफ्लाई को पकड़ने जा रही, तो वो राइट साइड भी जा रही थी, बैक साइड भी जा रही थी, फॉरवर्ड भी जा रही थी, बैकवर्ड जा रही थी। ये चेंज है जो डायरेक्शन को बदल रही है, मतलब हर तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ वहाँ सब जा रहे हैं, तो हमारा रैंडम मोशन है। डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, मतलब जो भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस हम ट्रावर्स करते हैं ऑब्जेक्ट से, जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे वो कार हो गया या बाइक हो गई, मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसकी स्पीड कितनी है। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी जो ऑब्जेक्ट है स्पीड का, मतलब उसे कितना टाइम चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए, डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए। तो आज का जो लेसन था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।